Find the equation of a plane whose distance from origin is 7 यूनिट. प्लेन की इक्वेशन निकालो जिसका ऑरिजिन से डिस्टेंस 7 यूनिट हो और इसका नॉर्मल वेक्टर ये है. ठीक है. अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस जब देता है तो दो फॉर्म लेते हैं, पहला और दूसरा. उसमें था r डॉट यूनिट वेक्टर n इज इक्वल टू d, पर ये यूनिट वेक्टर नहीं है. पहला फॉर्मूला था r डॉट यूनिट वेक्टर n. यूनिट वेक्टर n था यूनिट नॉर्मल वेक्टर फ्रॉम द ओरिजिन, यूनिट जिसका मैग्नीट्यूड होता है 1. तो ये अभी यूनिट वेक्टर नहीं है क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 1 नहीं है, पर इसको हम यूनिट वेक्टर बना सकते हैं. तो फॉर्मूला लग सकता है r डॉट n कैप इज इक्वल टू d, where d is the perpendicular distance of plane from the origin. इसकी जगह हम यूज कर सकते हैं. समझ आ रहा है. परेशानी का है नॉर्मल वेक्टर है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर नहीं है. तो यूनिट नॉर्मल वेक्टर तो हम बना ही सकते हैं ना. तो n वेक्टर दिया है कितना, 3i प्लस 5j माइनस 6k. तो मैग्नीट्यूड ऑफ n क्या होगा, 9 प्लस 25 प्लस 36, यानी कितना हो गया 70. पक्का. ठीक है. तो n कैप वेक्टर क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर n क्या होगा, कोई भी यूनिट वेक्टर निकालने के लिए वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया जाता है. तो ये हो जाएगा 3i प्लस 5j माइनस 6k डिवाइड बाई रूट 70. ठीक है. तो रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन. तो प्लेन की वेक्टर इक्वेशन होती है r वेक्टर डॉट यूनिट वेक्टर, यूनिट नॉर्मल वेक्टर और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन. तो r वेक्टर यूनिट नॉर्मल वेक्टर हमने निकाल लिया है, दिया नहीं था. 3i प्लस 5j माइनस 6k डिवाइडेड बाई रूट इज इक्वल टू 7. ये आंसर होना चाहिए. 70 उधर ले गए, समझ में आ गया.